देवनागरी बाबा धाम इन दोनों चर्चाओं में है। ये चर्चा महाशिवरात्रि को लेकर नहीं बल्कि महाशिवरात्रि से पहले शुरू हुए सियासी महासंग्राम को लेकर है। प्रशासन के आदेश के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सांसद को निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर प्रशासन की ओर से तय रूट से ही बाबा की बारात निकालने का निर्देश जारी कर दिया है और जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से झटका, तय रूट से ही निकलेगी बाबा की बारात। सत्ता पक्ष के निशाने पर बीजेपी सांसद। महाशिवरात्रि पर जारी है सियासी फसाद। बाबा की नगरी देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों पर है। इसके साथ ही जोरों पर है धर्म के नाम पर सियासत की बयार। प्रशासन के फैसले के खिलाफ निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद को बड़ा झटका दे दिया है और प्रशासन के फैसले को सही बताते हुए तय रूट से ही भोलेनाथ की बारात निकालने के निर्देश दिए हैं। सीधी तौर पे जो प्रशासन का जो निर्धारित रूट है, जो उसने अपना जो जिला प्रशासन ने जो एक सेक्शन धारा 144 के तहत जो रूट निर्धारण किया है, उस रूट निर्धारण का उसको अधिकार है और वो सही है, क्योंकि वो पूर्व के निर्धारित 93-94 से जो परंपरागत रूट था, उसी रूट के तहत शिव बारात निकलेगा और इसमें कोई अन्यत्र रूट से शिव बारात निकलने के लिए वो मनाही कर दी गई है उस ऑर्डर में। जिला प्रशासन की ओर से जारी शिव बारात से जुड़े नियमों और रूट से जुड़े नोटिफिकेशन के खिलाफ कोटा सांसद निशिकांत दुबे और शिव बारात आयोजन समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही एक बार फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इसको लेकर जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सांसद पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया, तो वहीं जेएमएम ने निशिकांत दुबे को फैसले से सबक लेने की नसीहत दे दी है। इन मुद्दों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ऐसे मुद्दों को, और ये पहले से ही जो व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था को जिला प्रशासन ने कायम रखा था। कोई नई व्यवस्था नहीं लागू की थी जिला प्रशासन ने। तो ऐसे मामलों में तो अगर कोई आगे बढ़ता है और ये तो न्यायालय निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में फैसला देगा और उनके विरुद्ध में फैसला हुआ है। हमारा मेन जो विरोध था वो इस पर भी था कि 144 आपने क्यों लगा दिया, 5 से ज़्यादा व्यक्ति जमा नहीं होंगे तो महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाएगी। तो ये सारे मुद्दों पे हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण आया। मैंने पहले भी कहा कि डिटेल जजमेंट आने के बाद ही, देखने के बाद ही कुछ बोलना उचित होगा। देखिए, उनको सबक लेना चाहिए इस फैसले से, और मुझे लगता है कि आगे इस तरह की अगर बराबर कोर्ट का समय जाया करते रहें माननीय सांसद, तो कोर्ट को भी अब जुर्माना लगाना चाहिए इन पर। बेवजह बिना मतलब का शांति भंग करने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम, घिनौना काम करने का प्रयास सांसद महोदय करते हैं। पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगाना। गौरतलब है कि देवघर के सदर एसडीओ ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से पुराने रूट से ही शिव बारात के आयोजन की अनुमति दी गई है। यानी महाशिवरात्रि कमेटी ने जो रूट तय किया था उस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसी को लेकर निशिकांत दुबे प्रशासन के साथ ही हेमंत सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। हालांकि अब तो मामले पर हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, जिसके तहत बाबा की बारात प्रशासन द्वारा तय रूट से ही निकलेगी, जो 1994 से परंपरा रही है। लेकिन फैसले के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा। अब झारखंड में महाशिवरात्रि से पहले शुरू हुआ सियासी संग्राम कब खत्म होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देवघर से उत्तम वत्स और रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।